को इस बारे में फैसला होगा। दिव्येश सिंह भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश, जेल की रोटी जेल का खाना ही खाना पड़ेगा। बाहर से हालांकि जानकारी ये भी आई थी कि क्वारंटीन पीरियड के दौरान अलग से पैसे दिए जाते हैं जेल प्रशासन को, बकायदा उसके लिए भी कुछ नियम है, जिसके बाद उनको घर से खाना लाने की छूट थी। लेकिन अब सामान्य कैदी जैसा ही उनको रहना होगा और कैदियों के साथ ही उनको बैरक शेयर करना होगा। एक बैरक में कुल कितने कैदी होते हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी आपको मिल पाई है क्या दिव्येश? जी चित्रा, आपको बता दें कि अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है जेल डिपार्टमेंट के सूत्रों से, वो यही है कि जेल का ही खाना दिया जा रहा है। जेल में जो खाना बनता है अन्य कैदियों के लिए वही खाना दिया जा रहा है। आर्यन खान को उन्हें वही सारी फैसिलिटीज है जो अन्य कैदियों को, जो अन्य अंडर ट्रायल आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वही उन्हें फैसिलिटीज हैं। कुछ पैसे मनी ऑर्डर के द्वारा दिए जाते हैं। जेल में एक छोटी सी कैंटीन होती है जिसमें बिस्किट, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सारे सामान मिलते हैं। वो सामान वो वहाँ से खरीद सकते हैं और उसके अलावा किसी अन्य चीज़ की फैसिलिटी उन्हें नहीं है। अगर घर का खाना उन्हें खाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है, और जब अप्रूवल मिलता है उसी के बाद, अभी तक ऐसा कोई भी अप्रूवल आया नहीं है, इसीलिए उन्हें जेल का ही खाना दिया जा रहा है। एक बैरक में कम से कम 70 से 80 अंडर ट्रायल रहते हैं। छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं बैरक के अंदर और उन बैरक्स में कैदियों को रखा जाता है और उन बैरक्स में किसी बैरक में 2, किसी में 3 ऐसे कैदी भी रखे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि पहले से ही जो अंडर ट्रायल्स थे जो इस केस के हैं वो भी आर्यन खान के साथ आर्थर रोड में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आर्यन खान चूंकि शाहरुख खान के बेटे हैं तो क्या उनको अलग से कोई, चूंकि उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक कंसर्न यकीनन जेल प्रशासन के भीतर होगा, लेकिन जेल के अंदर आने के बाद आम और खास में किसी तरह का फर्क रह नहीं जाता है, तो क्या बिल्कुल आम कैदियों जैसा वो रहेंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और इस वक्त हमारे साथ एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर उमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील माजिद मेमन भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उमाकांत मिश्रा जी, सीधे आपका रुख करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि एनसीबी के पक्ष में वो कौन कौन सी बातें जाती रही। हालांकि आज तो फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही थी, चूंकि शाहरुख खान ने अपने वकील को भी बदल लिया, उसके बावजूद उनको राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दी। और अब 20 अक्टूबर को फैसला होगा कि जेल में ही रहेंगे या फिर बेल मिल जाएगी शाहरुख के बेटे को। वो कौन कौन सी बातें रही जो एनसीबी के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही हैं इस केस में? देखिए, ये बहुत ही नेशनल स्टेज है, इसको हम कहते हैं कि बहुत ही इंट्रोडक्टरी स्टेज है किसी केस का जी। तो इसी वक्त जो भी चीजें सामने कोर्ट के रखे जाते हैं वो बिल्कुल जो सेक्शन के ऑफेंस जो सेक्शन में आते हैं उसी को, जो उनको एक्यूज पर्सन कमिट किया गया बोला जाता है या वहाँ सेक्शंस के मेंशन होते हैं, उसी के ऊपर वो चलते हैं और उसी से रिलेटेड जो तथ्य है, जो उनका रोल है, उस रोल के हिसाब से ये करके ये सारे चार्जेस जो सेक्शंस हैं एनडीपीएस के वो लगाए जाते हैं। जैसे 8 लगाया गया है, 20 बी लगाया गया है, 28 लगाया गया है, 29 लगाया गया है, 27 ए भी लगाया गया है, मैं सुन रहा हूँ। ये सारे जो चीजें हैं जो 27 तक बाद से, 8 तो एक जनरल प्रोहिबिशन का है, वो तो हर ऑफेंस में लगेगा। लेकिन जहां तक बाकी सब सेक्शन से, देखिए, हम जब इलिसिट ट्रैफिक, एनडीपीएस एक्ट में एक वो शब्द है इलिसिट ट्रैफिक जी। इलिसिट ट्रैफिक जो है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव शब्द है। आप अगर पनिशमेंट, क्राइम और पनिशमेंट के बारे में जब आएंगे, वही इलिसिट ट्रैफिक को डिवीजन करके कम से कम 16-17 सेक्शन है, 15 से 32 सेक्शन तक एक पर्टिकुलर ऑफेंस को डिफाइन करते हैं और उसी के हिसाब से पेनल्टी तय होता है जी। आप ये मान लीजिए कि एक वर्ड इलिसिट ट्रैफिक को कम से कम 15 से 32, मतलब कम से कम 18 सेक्शन में पनिशमेंट के लिए डिवाइड किया है। सो दी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, तहकीकात के दौरान जो भी उनका स्टेटमेंट हुआ, जो भी तथ्य मिले, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी हो, उस हिसाब से जो तथ्य को एक साथ रख के ये जो 15 से 32 सेक्शन के अंदर वो सारा एक उनके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है कि हाँ, आपका रोल से ये
साबित होता है कि आपके अगेंस्ट में ये चार्ज लगेगा। ठीक है उमाकांत जी, लेकिन जो वकील आर्यन खान के वकील है उनकी ओर से दलील ये सामने रखी गई है कि देखिए विदेशों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मान्य होती हैं, वहां पर दूसरे कंट्रीज में लागू होती हैं। व्हाट्सएप चैट के आधार पर सिर्फ उसके बारे में एक धारणा बना लेना और उसके खिलाफ इस तरह से मजबूत केस को तैयार करके ये दिखाना